हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हो को बता दें, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या आएगा। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, हमें बताना है, ठीक है। पहले तो ये बताइए किस किस कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए, चोर ने, चोर ने हो गया कर्ता कारक, ठीक है। धन के लिए हो गया संप्रदान, ठीक है। धारदार हथियार से, ठीक है, धारदार हथियार से बोला है, यानी कि हथियार, धारदार हथियार से बोला है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, ठीक। व्यवसाय की गर्दन ना, व्यवसाय की गर्दन, तो व्यवसाय की गर्दन क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संबंध कारक होगा। धड़ से अलग, धड़ से अलग आपका अलग क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अलग हुआ यानी कि अपादान कारक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अपादान हो गया, करण कारक हो गया, संबंध कारक, यहाँ पे अधिकारक कारक का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चोर ने कर्ता कारक, धन के लिए संप्रदान कारक, धारदार हथियार से करण कारक, व्यवसायी की गर्दन संबंध कारक, धड़ से अलग अपादान कारक कर दी, ठीक है। तो इस विकल्प दिए गए विकल्प में से आपका अल्प अधिकारक कारक जो इसमें प्रयोग नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका प्रश्न संख्या 77 78 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए, ठीक है। गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो गोपनीय का विलोम आपका पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारदर्शी शब्द जो है गोपनीय का सही विलोम शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, शिथिल, शिथिल का सही विलोम क्या होगा, तो शिथिल का सही विलोम अगर देखा जाएगा चंचल। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट, चंचल शब्द आपका शिथिल का सही विलोम शब्द है, ठीक है। क्लियर होकर इसका चंचल शब्द जो है शिथिल का सही विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79, अत्युच्च शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अत्युच्च में अगर देखा जाएगा तो अति धन उच्च हो जाएगा, ठीक है। अति धन उच्च शब्द में आपका अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अति आपका उपसर्ग लगा है अति उच्च शब्द में। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करें। निम्नलिखित में सममात्रिक संधि का कौन सा उदाहरण बताइए। सममात्रिक संधि का कौन सा उदाहरण है, तो सममात्रिक संधि का उदाहरण देखना रहेगा यहाँ पे चौपाई। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका चौपाई छंद जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में आपकी कितनी, तो 16 मात्राएं होती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो सममात्रिक छंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 81 नंबर, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, तो सोरठा के विषम चरणों में अगर देखा जाए साथियों तो आपकी 11 मात्राएं होती है, ठीक है। और सम चरणों में आपकी 13 मात्रा होती है, ठीक है। ये आपकी सम चरण में 13 मात्रा है और विषम चरण में आपकी 11 मात्रा होती है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82, कसौटी शब्द है क्या, कसौटी शब्द कैसा शब्द है, तो कसौटी एक आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 83 नंबर, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है। विशेष से पहले विशेषण आने वाला क्या कहलाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाती है विशेष से विशेषण कहलाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसका। विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है। जैसे सुनहरा, हिरण, सुनहरा हिरण, तो सुनहरा क्या है आपका एक विशेषण है और हिरण क्या है विशेष से है, तो आपका विशेष से विशेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 84 84 नंबर, कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। ठीक है, कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए ना। तो कौन कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है। ठीक है, जैसे कि कौन कैसा है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 85 नंबर, अहीर का तत्सम शब्द क्या है। तो अहीर का तत्सम शब्द आपका अभीर होता है, अभीर। ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर। तत्सम तद्भव के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जो कि बिना किसी परिवर्तन के जो है ज्यों के त्यों हिंदी के भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो थोड़े परिवर्तन या थोड़े बदलाव के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। क्लियर सभी को। तो अहीर का तत्सम आपका अभीर हो जाएगा। ठीक है, तो अभीर का बिगड़ा हुआ रूप आपका अहीर है। ठीक है, क्लियर सभी को। अभीर आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए, और अहीर आपका तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86वां, सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। बताइए, सलाका, सलाका का आपका तद्भव हो जाएगा सलाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, सलाई हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, सलाका हमारा तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से। तो खड़ी बोली का उद्भव अगर देखा जाएगा साथियों पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का उद्भव जो है पश्चिमी हिंदी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। तो हिंदी भाषा में आपकी 5 नहीं 18 बोलियां होती है। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं और 18 आपकी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 89 90 के लिए है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। ठीक है, 89 नंबर, नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द का प्राकृतिक है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 90 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। संरचना, संरचना के समानार्थक शब्द बनावट या गठन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होगा प्राकृतिक हो जाएगा। क्लियर सभी को। और संरचना का पर्यायवाची शब्द का बनावट है तो गठन से हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद रावणु रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीतिमन भा संदेहा बंदी चरण का सहित स्नेहा। बताइए कौन सा छंद है। रावणु रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीतिमन भय संदेहा बंदी चरण का सहित स्नेहा। इसमें कौन सा छंद है साथियों, हमें ये बताना है। तो इसमें अगर छंद देखा जाएगा साथियों तो आपका जो है चौपाई छंद हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रत्येक शहर में आपके 16-16 मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 92 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों दिशाओं को, चारों दिशाओं का समाहार का शाब्दिक शब्द क्या है। बताइए, चारों दिशाओं का समाहार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, चारों दिशाओं का समाहार का शाब्दिक शब्द देखा जाएगा आपका चतुर्दिक हो जाएगा। ठीक है, चतुर्दिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यह द्विगु समास का उदाहरण है। क्लियर सभी को। चतुर्युग, 4 युगों का समाहार होता है। चतुष्कोश, चतुष्कोण, 4 कोणों का समाहार होता है। ठीक है, ये 4 कोणों का समाहार है, 4 युगों का समाहार। चतुर्दिक यानी कि 4 दिशाओं का समाहार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, मृगन नयन, जिसके नयन मृग की तरह है। ठीक है, दो यानी कि दो
पहरों का समाहार, यानी कि आपका द्विगु समास है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास नहीं है। नराधम, ये भी आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 94 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त, तो प्रत्यय जो है शब्दांश के अर्थ में लगते हैं और उपसर्ग जो है शब्दांश के स्टार्टिंग में लगते हैं। शब्द का दोनों ही अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय, नगर मूल शब्द दिख रहा है, सागर मूल शब्द है, अगर मूल शब्द है, बाजीगर, बाजीगर में आपका गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर सभी को, गर प्रत्यय इसमें बाजीगर में लगा हुआ है। अगला आपका 95 95 नंबर, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ठीक है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए ना। तो देखिए, अंग, अवयव, अंश, शरीर, ठीक है, ये सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, अंग, अवयव, अंश, शरीर अनेकार्थिक शब्द समूह है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई, सुनो बिन काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। ठीक है, बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म, करे विधि नाना। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो आपका विभावना अलंकार लगा हुआ, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले यानी कि बिना पाँव के चलना, सुनु, सुने बिनु कान यानी कि बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना हाथ के बिना अनेक कार्य करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, राइट आंसर होगा निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा? ठीक है, बताइए अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो अंतःस्थ व्यंजन आपका जो है यह दिया गया है, तो आपका अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? हो गया है वाला? चलिए, तो यहाँ पे आपका अंतःस्थ व्यंजन यह दिया गया है, य, र, ल, व, ये चार आपके व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनके उच्चारण में मुख जो है विभल, जीव, दांत, तालु और ओष्ठ परस्पर सटे रहते हैं, यह अधस्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथी, और राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चंद बिछाई के, पौधे सालम ग्राम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मैं बताना है। ठीक है, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चांद बिछाई के, पौधे सालम ग्राम। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 99, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो वागर्थ, वागर्थ की वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, जिसमें अत्यधिक। ठीक है, क्लियर सभी को, इसकी वर्तनी अगर देखा जाएगा, पाचनजन्य। ठीक है, स्रोत, स्तोत्र होता है। ठीक है, स्रोत नहीं होता, स्तोत्र होता है। चलिए, वागत की वतनी आपकी शुद्ध दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका 100 बताइएगा, अच्छा हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास जो है आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसकी है, किसका है यह जो है आपका? लाल, लाला। ठीक है, लाला श्री निवास दास का है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अपना जो फीडबैक क्लास के बारे में नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।